वर्षा खत्री जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विवाह के बाद एक स्त्री का जीवन कैसा होना चाहिए जिससे वो प्रतिकूलता और अनुकूलता में सामान्य रहकर एक सुख शांति पूर्वक अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सके, और एक स्त्री को अपने जीवन में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिसका घर परिवार उससे सुखी रहे? पहली बात है कि नींव ही खराब हो रही बच्चा, तो हम क्या उपदेश करें? जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये चरित्र दूषित हो रहे हैं, तो घर परिवार चलाने के लिए जो हमें धर्म पूर्वक पवित्रता चाहिए वो तो पहले ही नष्ट हो जाती है। आज का जो समय है बच्चा, अब हम ये नहीं कहते कि नहीं होंगी या नहीं होंगे, ऐसे बच्चे बच्चियां होंगी जो पवित्र होंगे, लेकिन मुश्किल है, मुश्किल। तो सबसे पहली बात चरित्र पवित्र होना चाहिए। अब यहीं से नींव बर्बाद हो जाती है। और दूसरी बात भगवत आराधना होनी चाहिए। अगर भगवत आराधना और चरित्र पवित्र है और अपने पति को भगवान के रूप में देखती है, तो उसका जीवन परम मंगलमय रहेगा। क्योंकि अपने भगवान की जैसे प्रसन्नता के लिए हम चराचर जगत की सेवा करते हैं, ऐसे भगवान पति उनकी प्रसन्नता के लिए सास ससुर की सेवा, उनके भाई की सेवा, उनकी बहन की सेवा, नम्रता पूर्वक धैर्य पूर्वक रहना, वचन विचार करके बोलना और भगवान नाम स्मरण करते रहना, जिससे हर प्रतिकूलता को सहने की सामर्थ्य आ जाए। अपने पति के सिवा उत्तम के बस असमन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। स्वप्न में भी कोई और पुरुष भी है ऐसी भावना ही न हो, केवल पुरुष भाव अपने पति में ही हो। फिर मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो दूसरी कोटि की पतिव्रता है वो समान वाले को भाई, बड़े वाले को पिता, छोटे वाले को पुत्र के समान कभी पुरुष रूप में काम भाव से वो देख ही नहीं सकती है। तो अपने को चाहिए कि हम हमारे यही जवान रुक जाती है कि जब नींव ही खराब है तो क्या उपदेश करे। कोई विरला ही ऐसा होगा जो अपने चरित्र को बचावे। हमको एक सिद्धांत सुनाया गया था कि धन नष्ट हुआ तो कुछ नहीं नष्ट हुआ, स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट हुआ, और चरित्र नष्ट हुआ तो सब कुछ नष्ट हो गया है। अब उल्टा है, तो चरित्रवान ही चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो वही सद्गृहस्थ है। जो चरित्रवान है, जिसका चरित्र पवित्र है और सदग्रंथों का स्वाध्याय करे, जैसे रामचरितमानस है, भागवत है, अपने घर में बैठ करके 10-20 मिनट 30 मिनट कुछ कीर्तन करे, ठाकुर जी की आरती पूजा करे, परिवार की सेवा करे, पति की सेवा प्रधानता रखे, ठाकुर जी की दूसरे नंबर में, ठाकुर जी की सेवा दूसरे नंबर में, गृहस्थ जो सदगृहस्थ पत्नी है उसको रखे। अब उसको ऑफिस जाना है, अब ठाकुर जी की आप आरती कर तो रख दो आरती, पहले उसकी रसोई बनाओ, टिफिन लगाओ, उसको पवाओ, उसको जाने दो, फिर बाद में पर्दा खोलो और एकांत में ठाकुर जी की आराधना करो, नाम जप करो। अपने पति को भगवान का स्वरूप समझे, पर पुरुष की तरफ दृष्टि न रखे और धैर्य पूर्वक पति की प्रसन्नता के लिए सास ससुर की सेवा करे, पति के परिवार के अनुकूल रहे धर्म पूर्वक, तो उसे गृहस्थ में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो अपने पति को भगवान समझती है वो त्रिकालज्ञ हो जाती है, त्रिकालज्ञ हो जाती है। महाभारत में प्रसंग आया, एक कश्यप नाम के ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे, तो एक पेड़ में बगुली आके बैठी, ऊपर बीट कर दिया, तो उन्होंने गुस्सा से देखा वो भस्म हो गई। उनको लगा हम बड़े सिद्ध हो गए, तो एक घर में भिक्षा मांगने के लिए गए, भिक्षाम दे, तो एक देवी निकली, पतिव्रता थी। उन्होंने कहा महाराज कुछ मिनट ठहरो, अभी मैं आई। और उधर दूसरे दरवाजे से उसके पति आ गए, तो पति की अगवानी की, चरण पखारे, बैठाला, थोड़ा जल पिलाया, फिर कहा भगवान आपके घर में संत आए हुए हैं तो उनको हम भिक्षा दे आए। उनका अवश्य अवश्य। तो कुछ फल मूल आदि लेकर के गई, तो नाराज हो गए, इतना विलंब कैसे कर दिया। तो महाराज हमारे पति आए थे, उनके स्वागत में, उनके सम्मान में विलंब हो गया। तो उनका तुम मुझे ऐसे वैसे समझते हो क्या कि हम दरवाजे पर इतनी देर से। बोले महाराज गुस्सा मत हो, हम वो पेड़ की बगुली नहीं है कि तुम ऐसे देखोगे भस्म हो जाएंगे। वो कश्यप जी कांप गए कि ये बात एकांत की, हमारे सिवा और कौन जानता है। तो बोले देवी तुम कैसे जान गए? बोले अपने पति की सेवा के प्रभाव से मैं त्रिकालज्ञ हूँ, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान है। पति की सेवा से अनुसुईया जी ने भगवान को 6-6 महीने के बालक बना दिए। 3 भगवान
जो अपने ब्रह्मा विष्णु महेश गए 6 पति की सेवा के प्रभाव से यमराज की भी बुद्धि को चक्कर में डाल दिया सावित्री जी ने। बहुत बड़ी महिमा है अपने पति को भगवान समझकर। पर अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहने के लिए भगवान का भजन, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग ये नहीं होगा तो प्रतिकूलता में फिर हमें द्वेष हो जाता है। अनुकूलता में तो राग होता है, प्रतिकूलता में द्वेष हो जाता है। राग द्वेष नहीं, प्यार होना चाहिए। प्रेम में देना ही देना है, लेने की भावना नहीं होती, सुख देने की भावना होती प्रेम में। तो अपने पति से प्रेम करे भगवत भाव से और नाम जप करे, सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करे, बहुत बढ़िया सदगृहस्थी पार हो जाएगी और भगवान को प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी एक प्रश्न है, आगे का प्रश्न है महाराज जी। जैसे आपने बोला कि कोई बिरला ही बचा है कि जो इस चरित्र में ना पड़ा हो, फिर उसके बाद महाराज जी और उसके बाद अभी शादी घर वालों की अनुकूलता में कहीं करनी पड़ी और शादी हो गया महाराज जी, उसके बाद क्या पुराने वाले से संबंध, एक पहली बात महाराज जी उससे घर टूटता है महाराज जी। और दूसरी बात महाराज जी, क्या उनको हम सच्चाई बतानी चाहिए पतिदेव को? ऐसा आया हमारे पास एक कि बताया तो फिर पूरा नष्ट भ्रष्ट हो गया। हाँ, वैसे कोशिश करनी चाहिए कि ना बताए जो गलती हो गई, क्योंकि उससे पति के प्यार में लघुता आ जाएगी। अपनी बात को, अपनी गलती को ना बतावे और आगे कभी भूल से गलती ना होने दे, क्योंकि महाराज जी जनरली ऐसा होता है। हाँ, जैसे आपका कोई मित्र रहा, आपसे गलत कदम उठ गए और अब आपकी शादी दूसरी जगह हुई तो भूल जाओ, मानो पूर्व जन्म की बात थी। आप गलती मत करना, नहीं तो परिवार जो है आपका, संबंध आपका जो है वो सब विच्छेद हो जाएगा। अगर आप ईमानदारी से पति से बता दिए तो उसका मन मलिन हो जाएगा, आपके प्रति अच्छे भाव नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अपने पति प्रेम के लिए अपनी गलती का प्रायश्चित करे कि आप भूल से किसी पर पुरुष की तरफ आंख ना उठावे, अपने पति को भगवत भाव से माने और पूर्व के सारे संबंधों का त्याग कर दे। जो गंदी बातें रही, जो गंदी चेष्टा रही, अगर ऐसा कभी पति ने सुन भी लिया, देख भी लिया, मैसेज भी देख लिया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। फिर उसके प्रेम में भी, और ऐसे पुरुष को चाहिए कि अगर कभी वैसी गलती रही है तो उसको छुपा ले और ब्याह होने के बाद अपनी पत्नी का भाव रखे, अन्य किसी से भाव ना रखे, नहीं तो फिर गृहस्थ धर्म बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है महाराज जी। अभी क्या मैसेज, कॉल और फिर वो संबंध विच्छेद, ये कारण। हाँ, हमें लगता है कि मतलब अब चूंकि धर्म ही नहीं रहा तो हम वार्ता क्या करें। हाँ महाराज जी, आप बार बार कह रहे हैं नीवी नहीं। हाँ, अब मतलब जैसे धर्मयुक्त हो तो वार्ता करें, जब भ्रष्ट ही चरित्र हो गया तो चलो अब संभाल लो, जब ब्याह हो गया तब से संभाल लो, लेकिन नहीं संभलेगा। जब बॉयफ्रेंड ब्रेकअप तो फिर जनेंद्री कैसे एक अनन्य रह सकती है? जैसे हमारी रसेंद्री है ऐसे जनेंद्री है, ऐसे हर इंद्री की अनन्यता, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य ही तप है। लेकिन अब ये बच्चे हैं नए नए, सब जानते नहीं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ब्याह संबंध होने के बाद सुधर जाए तो चलो जीवन कुछ तो सुधर जाएगा। अपने पति को भगवान मानकर, अपनी पत्नी को अर्धांगिनी प्राण मान करके अन्य सब संबंधों का, जो गलत संबंध थे उन भावों का, उन संबंधों का त्याग कर दे तो गृहस्थी सही ढंग से चल जाएगी। ओमेंद्र प्रताप सिंह जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी शरीर यूएसए में कार्यरत है। महाराज जी आपकी कृपा से विगत 1.5 वर्षों से आपका सत्संग और एकांतिक वार्ता यूट्यूब के माध्यम से नित्य प्रतिदिन सुनने का सौभाग्य प्राप्त है। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि भगवान और गुरुजनों को दीनता इतनी प्रिय क्यों है? हृदय में ऐसी सच्ची दीनता कैसे प्रकट हो कि जो गुरुदेव को प्रिय हो, प्रसन्न कर सके? अहंकार समस्त दोषों का खजाना है, संस्कृत मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। अहंकार जो है एक अहम मैं शुद्ध ब्रह्म है और उसी का प्रतिबिंब जो अंतःकरण का मैं है देहाभिमानी, ये समस्त दोषों का खजाना है। इसमें जितने भी काम क्रोधादि दोष हैं ये सब इसी अहम में वास करते हैं, देह अभिमान में। देह अभिमान भगवान को प्रिय नहीं है, भगवान इससे द्वेष करते हैं अभिमान से, और दैन्यता भगवान को प्रिय है। अब क्यों प्रिय है? क्योंकि दैन्यता में समस्त सद्गुण वास करते हैं और अहंकार में समस्त दुर्गुण वास करते हैं। तो सद्गुण वास करने वाली दैन्यता
ये बनावटी नहीं है, ये कहीं बाजार में नहीं मिलती है, ये भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज का सेवन करने से मिलती है। जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करते हैं तो तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश। जो वृंदावन विलासी श्यामा श्याम की सेवा में रत रसिक महापुरुष हैं, भगवत प्रेमी महात्मा हैं, हरिदास हैं, जब इनकी हम चरण सेवा करते हैं, इनकी आज्ञा में रहते हैं, इनकी चरण रज का सेवन करते हैं, तो हमारे समस्त अहंकार का नाश हो जाता है। क्योंकि भगवान को दैन्यता प्रिय है और वो भक्ति से आती है, और जहां अहंकार होता है वहां भक्ति नहीं रहती। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान सठ कंटक देखे, जहां राहे न भक्ति निदान, राहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषयन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भतारी के। जो विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, धन का अहंकार, जवानी का अहंकार, कुल का अहंकार, जाति का अहंकार, आदि आदि आदि, ये बड़े बड़े कांटे हैं। भक्ति महारानी अत्यंत सुकोमल, उसके हृदय में नहीं जाती। और जिसके हृदय में भक्ति नहीं होती, वहां दैन्यता नहीं होती, तो भगवान को प्रिय नहीं होता। वैसे तो भगवान को सब प्रिय है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, लेकिन भगवान भक्तों को अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि उनके अंदर अहंकार रहित दैन्यता भगवत प्रीति विराजमान होती है। दैन्यता में समस्त दैवी संपदा होती है, दैन्यता में समस्त भगवान के सद्गुण आ जाते हैं। लोक मंगल, स्वयं का मंगल, सातरति सा लोकांतारयति। ये दैन्यता भगवत प्रेमी महात्माओं के सेवन से आती है। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। भगवत प्रेमी महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक जब तक नहीं किया जाता, तब तक वो देहाभिमान गलित नहीं होता, दैन्यता नहीं आती। भगवान से प्रार्थना करें कि हमें भगवान के प्रेमी महात्माओं का संग मिले। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। साधु संगत से ही देहाभिमान का नाश होता है, साधु संगत से ही दैन्यता आती है, साधु संगत से ही भगवत प्रेम का प्रकाश होता है, साधु संगत से ही भगवान रिझते हैं। इसलिए संत समागम समन लाभ कछुआन। अगर संत समागम मिल गया तो बहुत बड़ा लाभ मिल गया, हमारे हृदय में दैन्यता आ जाएगी। और यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो श्री भगवाना। भगवान को दीन जन प्रिय है। समझ पाए आप? सुभाष चंद्र जी, राधे राधे। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, रामायण जी में आता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जबकि भगवत गीता में 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि यदि कोई अतिशय इसका अर्थ क्या लिया आपने? महाराज जी, मुनि जन जन्म जन्मों तक भगवान का भजन करते हैं, पर कोई पूर्व जन्म के पाप रहे हों, उनको अंत समय में भगवान का नाम नहीं, कहाँ अर्थ ऐसा कहाँ बन रहा है? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म तक अभ्यास करते हैं भगवान के नाम का, और अंत में भगवान का नाम कह के फिर पुनः स्मृति लोक में नहीं आते। क्या यह अर्थ नहीं बनता? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। आवागमन चक्र से छूट जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि राम नाम का अभ्यास कर रहा है और जन्म मरण के चक्र में पड़ जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? उसका अर्थ ऐसे करो, अंत राम कही आवत नाही। पुनः उनको स्मृति, जन्म मरण से छुटकारा हो जाए। हाँ, ये भाव लो, उसका गलत भाव क्यों ले रहे हो आप? अजामिल ने अपने पुत्र के निमित्त से नारायण पुकारा तो परम पद का अधिकारी बन गया, और जो नारायण को जान के पुकार रहे हैं उनकी दुर्गति हो जाएगी। और कौन से जन्म का पाप ऐसा है जो भगवान के नाम के उच्चारण मात्र से भस्म ना हो जाए? अरे निहाल हो जाते हैं जो नाम का आश्रय ले लेते हैं, पर विश्वास हो जाए नाम में तो है भगवान की बड़ी विशेष कृपा। जो नाम प्रेमी बन गया, जिसका प्रतिपल नाम चल रहा है, वो जीत गया। भव सिंधु से पार होने की जरूरत नहीं है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भव समुद्र ही नष्ट हो जाता है, भगवान के नाम लेते ही सूख जाता है।
कोई भव समुद्र नहीं रहता। सिय राम में सब जग जानी, कहाँ भव समुद्र है? सब सीताराम जी विराजमान है, सब राधे श्याम जी विराजमान है। भव समुद्र तो तब है जो भगवान के नाम से, धाम से, लीला से, गुण से विमुख है, जो भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण करता है, नाम जप करता है, उसके लिए भव समुद्र कहाँ है? वो वर्तमान में जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है जो भगवान के नाम में रत है। बहुत महिमा भगवान के नाम की है, जप करके देखो, निहाल हो जाओगे। ठीक है। हरीश जी महाराष्ट्र से। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, मुझे भी राधा रानी की सेवा करनी है, खूब नाम जप करना है, पर मुझसे ये नहीं हो पाता। इसकी वजह है कि मेरे मन में बहुत जलन पैदा होती है। जो व्यक्ति राधा नाम की सेवा करता है, नाम जप करता है, मुझे तो आपके शिष्यों से भी जलन होती है, क्योंकि उनको आपके जैसे गुरु मिले, राधा रानी का खूब नाम जप। जलन नहीं होनी चाहिए, हमको लगन होनी चाहिए। जैसे कोई भजनानंदी संत हो तो हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके चरण रज लेंगे, उसके चरणों की रज लेकर के मनाएंगे कि काश इसके जैसा भजन हमारे भी हृदय में होता। हमारी लालसा बढ़ेगी, हमारे भाव बढ़ेंगे। जलन होना तो ठीक नहीं है। किसी भजनानंदी को, किसी संत को, किसी भगवत सेवी को देखकर उसके चरणों में लौट जाने का मन करे। तुलसी जाके मुख से धोख्यो निकसत राम, ताके पग की पगतली मोरे तन की। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेवूं ताके चरण विचारी। ये तो गलत भाव बच्चा नहीं होना चाहिए। इसको मिटाओ और नाम जप करो। और नाम जप करने से जो हृदय में जलन होती है वो पाप का नाश करती है। उसी हृदय को निर्मल करके नाम जप भगवदानंद से भर देता है। इसलिए विश्वास करके नाम जप करो और जितने नाम जापक जन हैं उनके चरणों में प्रणाम करो। ईर्ष्या करने की तो जरूरत ही नहीं है। नहीं, ये जलन वाली बात तो बिल्कुल ठीक नहीं। ये तो संसार में होता है। भक्ति में तो ऐसा नहीं। भक्ति में तो जो हमारे प्रभु को भजे वो हमारे प्रभु से भी बढ़कर प्यारे हैं। सातों सम्मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान के प्रेमी जनों को देखकर भगवान से भी अधिक भाव उनमें आना चाहिए, ना कि जलन आनी चाहिए। बच्चा क्यों? इसका सुधार करो, ये गलत है। मुश्किल लगता है कि कभी कभी आ ही जाते हैं। नहीं, मुश्किल तो संसार में, भगवान के मार्ग में मुश्किल क्या? जब भगवान हमारे साथ है, हम भगवान के दास हैं, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल संसार में है, मुश्किल शब्द परमार्थ में नहीं है। परमार्थ में सब सहज है। जब अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिष्ठाता सर्वलोक महेश्वर महाबली प्रभु श्री हरि है, तो फिर मुश्किल हमारे लिए कुछ नहीं है। हम भगवान के नाम के आश्रित हैं, भगवान नाम के अधीन हैं। अब हमारे लिए क्या मुश्किल है? हर बात सुलभ हो जाएगी। पहले खूब नाम जप करें, भगवान से प्रार्थना करें, तो फिर ये बात नहीं आएगी कि ईर्ष्या हो या जलन हो किसी से। अर्चना सारस्वत जी रतनगढ़ से। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमें ज्ञात हो जाए कि हमारे अपनों का व्यवहार हमारे अनुकूल नहीं है और परिस्थितियां भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब आगे का जीवन कैसे जिएं? यही बातें भगवत प्राप्ति में विचलित कर देती हैं महाराज जी। नहीं, यही बातें भगवत प्राप्ति में बल देती हैं। भगवत प्राप्ति में यही बातें बल देती। उल्टा कैसे सोचोगे? जब हमारा कोई होता है और हमें अनुकूलता मिलती तो भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ती है। किसका प्रश्न है? भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ती है क्योंकि हमारा प्यार बंटता है। और जब हमें प्रतिकूलता मिलती तब लगता है मेरे प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। हे श्री जी, आपके सिवा कोई नहीं है। आगे और पीछे जिधर देखती हूँ प्रतिकूलता और विपत्ति दिखाई देती है। हे करुणामयी लाडली, हे ठाकुर जी, अब आप ही मुझे संवारो। इसमें तो बहुत अच्छा है। जब प्रतिकूलता और अपमान और निंदा और तिरस्कार मिलता है तो एक ही रास्ता दिखाई देता है भगवान का। जब अनुकूलता और सम्मान और प्यार मिलता है तो संसार में फंसाव होता है। तो अपने को तो मानना चाहिए भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा है। और आगे जीवन कैसे कटेगा? पूरे विश्व का भरण पोषण भगवान करते हैं, तो अपने शरणागत का भरण पोषण नहीं करेंगे क्या? आप भगवान की शरण में हो जाइए, वो सबकी व्यवस्था करते हैं। हाँ, बड़े अलौकिक ढंग से व्यवस्था करते हैं। और आप ऐसा ना सोचिए कि हमारे जीवन में प्रतिकूलता है तो भगवत प्राप्ति में बाधा है। नहीं, प्रतिकूलता आती ही है भगवत प्राप्ति कराने के लिए। अगर प्रतिकूलता ना हो तो हमारा स्वभाव है, जैसे नाली का कीड़ा नाली में रहना पसंद करेगा, अमृत कुंड में डाला जाए तो उसे बुरा लगेगा। ऐसे हमारा मन संसारिक संबंधों में राजी होगा, भगवान की तरफ जाना नहीं चाहेगा। संसार मृत है, भगवान अमृत हैं। संसार दुख में है, भगवान आनंद में है।
तो भगवान जब कृपा करते हैं तो संसार में प्रतिकूलता देते हैं। जब हमारे मन को लगता है अब हमारा संसार में कोई नहीं, तो एक रास्ता बचता है, हरिशरणम हरिशरणम ना। आप भगवान का नाम जप करें, भगवान की शरण में रहें। प्रियंका शर्मा जी, जम्मू। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें दिल और दिमाग में से किसी एक को चुनना होता है। हमारा दिल कहता है कि हमें निस्वार्थ भाव से अपने से पहले दूसरों की सहायता करनी चाहिए, चाहे उसमें कष्ट भी हो, परंतु हमारा दिमाग कहता है कि पहले अपना हित हो जाए, उसके बाद। वो गलत दिमाग है, दिमाग गलत है। जो पर उपकार की भावना हृदय में, किसका प्रश्न है? जो पर उपकार की भावना हृदय में है वही मंगलमय है, क्योंकि परोपकार की भावना आते ही हमारा कल्याण शुरू हो जाएगा, समझो। और स्वार्थ की भावना आते ही हमारा पतन शुरू हो जाएगा। जितने गलत काम होते हैं सब स्वार्थ में होते हैं, अपने सुख लेने की भावना से। जितने गलत काम होते हैं वो हम सुखी हो जाएंगे इस भावना से होते हैं। और जितनी ऊंचाई अध्यात्म की, हम जगत को सुख प्रदान करें, इसी से होती है। तो हमारा अगर हृदय कहता है दूसरों को सुख प्रदान करें धर्मयुक्त, तो हमें करना चाहिए, दिमाग की बात नहीं माननी चाहिए। दिमाग को कंट्रोल में हृदय के द्वारा रखना चाहिए। जो हृदय है उससे हम दिमाग को कंट्रोल, हमारा हृदय कह रहा गलत है तो अब हम दिमाग जरूर कह रहा है कि कहो, तो हम नहीं मानेंगे। और प्रायः लोग दिमाग की ही बात मान लेते हैं, हृदय की बात को काट देते हैं, इसीलिए फंस जाते हैं। और फिर कहते हैं कि यार मेरे हृदय में तो आया था कि नहीं करना, अब क्या होगा। तो हृदय की बात माननी चाहिए, दिमाग की जो बात हृदय से मिलती है वो माननी चाहिए, जो हृदय के विरुद्ध उसे नहीं माननी चाहिए। गणपत जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, हर मनुष्य जन्म लेता है तो उसका मृत्यु काल भी भगवान निश्चित करते हैं। तो गुरुजी, वो अपने जन्म से मृत्यु तक जो भी कर्म करता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद है, या भगवान उसको जो आदतें स्वभाव के साथ भेजते हैं उसके हिसाब से कर्म करते हैं? पूर्व जन्म के स्वभाव के कारण उसकी आदतें होती हैं, उसी की गलती के कारण उसका स्वभाव बनता है। भगवान ने तो जब छोड़ा तो एकदम निर्मल करके छोड़ा। भूमि परत भाट हाबर पानी तिम जीवहि माया लट। आकाश से बूंद कैसा आता है? निर्मल आता है। भूमि के स्पर्श से गंदा हो जाता है। तो पहली बार जब सृष्टि में जीव आया तो एकदम निर्मल था। उस जो अपने आचरण करते चला गया वैसे उसका स्वभाव बनता चला गया। भगवान इसमें कहीं नहीं है, पूरी छूट है तुम्हें। चाहे पाप ही पाप करके नरक चले जाओ और चाहे भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाओ, चाहे अच्छे पुण्य करके देवलोक चले जाओ, जो चाहो वो कर सकते हो। इतनी छूट भगवान ने दे दी। सब सामग्री है आपके पास, सब सामग्री भगवान की प्राप्त करने की, दुर्गति की, सब सामग्री है आपके पास। अब आपको पता भी है क्या बुरा है क्या अच्छा है, ये भी पता है परिणाम इसका अच्छा है या बुरा है। अब आप कर लीजिए। तो हम जो अच्छी जानकारी का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, बुरी जानकारियों का हमें पूरा अनुभव है कि इससे दुख मिला, अमुक को मिला, अमुक को मिला, पर हम छोड़ नहीं पा रहे। और अच्छी जानकारी को हम प्रयोग नहीं कर पा रहे, उसमें हमें भजन की आवश्यकता है। यदि हमने भजन किया तो अच्छी जानकारी का प्रयोग कर पाएंगे और बुरी जानकारी को हम छोड़ पाएंगे, हमारा जीवन कल्याण में हो जाएगा। इसमें कहीं भगवान का कोई ऐसा नहीं कि जन्म से लेकर मरण तक तुम्हारी आदतें, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा नहीं। भगवान का इसमें कोई, भगवान का ये कृपा प्रसाद रहा कि मुझे 84 लाख योनियों के चक्र में से मनुष्य बना दिया। भगवान की ये कृपा है कि मुझे साधु संग सत्संग सुनवा दिया। नहीं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता। तो ये भगवान की कृपा ये है। भगवान कभी किसी को बुरा नहीं करते, ना बुरा करने की प्रेरणा देते हैं और ना स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं। स्वयं जिम्मेवारी लेते हैं शरणागत भक्त की। नहीं तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसे तुम्हें हर बीज दे दिया जाए और खेती दे दी जाए और बल दे दिया जाए कि अब आप करो, अब उसमें बम्बूर बोओगे तो बम्बूरा मिलेगा, आम बोओगे तो आम मिलेगा, दाख छुआरा बोओगे तो वो मिलेगा, गेहूं बोओगे तो वो मिलेगा। ऐसे कर्म भूमि है। अच्छे कर्म भी आप कर सकते हो, बुरे कर्म भी कर सकते हो। भगवान ने योग्यता दे दी, अब आप कर्म करो। जो कर्म करोगे उसका आपको फल मिलेगा। भगवान केवल फल दाता है आपके कर्म के अनुसार। और भगवान कभी कभी अहेतुकी कृपा करके लाभ दिला देते हैं। जैसे मन में आया चलो कुंभ चलते हैं, मन में आया चलो संत के पास चलते, मन में आया चलो वृंदावन चलते। ये भगवान की कृपा से हुआ, हमारे पुण्यों से नहीं, ये भगवान की कृपा है।
हेमंत जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि ये और इनके पत्नी राजनीति क्षेत्र में जुड़े हैं। महाराज जी, राजनीति क्षेत्र में धर्मानुकूल आचरण संभव नहीं हो पाने की वजह से कुंठा रहती है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा नहीं। चाहे ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक अगर अपने पद का सही सदुपयोग करे तो वही तो धर्माचरण है। दुरुपयोग ना करे। पद का दुरुपयोग ही अधर्माचरण है, लेकिन पद का सदुपयोग कैसे? पद का सदुपयोग क्यों नहीं हो सकता? दबाव बहुत रहता है बड़े बड़े में। हाँ, ये बात आपकी हम मानते हैं कि आप छोटे पद में हैं तो बड़े पद वाले आपके ऊपर, ये बात हम मानते हैं। ये बात हमको इसलिए पता है क्योंकि कई ऑफिसरों ने बताया अन्य डिपार्टमेंट के कि यदि मैं सही चलना भी चाहता हूं तो मेरे से बड़े ऑफिसर मुझे नहीं चलने देते। ये बात तो है, वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। जहां तक हो सके आप अपने धर्म का आचरण करो, और जब ऊपर की बात आवे तो सबसे ऊपर तुम अर्जी लगा दो। सबसे ऊपर वाले के अर्जी लगा दो कि देखो प्रभु अब ये ऐसा कर रहे हो, अब हमको करना पड़ेगा, और आप देख रहे हो हम स्वेच्छा से नहीं कर रहे, विवश होकर करना पड़ रहा है, तो फिर वहां गुंजाइश हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आप पहले प्रभु से प्रार्थना कर दिए ना, आप ऐसा किया करो। तो महाराज जी पूजा पाठ में कुछ भी नहीं हो पाती राजनीति के अंदर। मन में ये भी रहता है कि हालातों में बैठे नहीं तो मुझे लगता है 4 बजे से 6 बजे तक कौन राजनीति करते हो? रात को नहीं यार, बेईमानी अब कर रहे हो, अब बेईमानी कर रहे हो। अगर हम देखो 6 घंटे सो ले, 6 घंटे सो ले, 2 घंटे भोजन के दे दिए, 1 घंटे मनोरंजन के दे दिए, 12 घंटे तुम्हें राजनीति के कार्य के दे दिए, कितने बचे? 3 घंटे। 3 घंटे बचे, 3 घंटे भजन करो तो बहुत होता है। भगवान के लिए तो समय नहीं है। हम कह रहे 12 घंटे राजनीति करो, 12 घंटे राजनीति, 6 घंटे आप सो लो तो 12-6, 2 घंटे भोजन में दे दो, 20, 1 घंटे मनोरंजन में दे दो, 21 बचे कहे, 3 घंटे भजन में दे दो। माने महाराज जी मन उसमें भी राजनीति कर देता कि अभी सोना चाहिए बहुत। अब बेईमानी वाली बात अलग है। नहीं, ईमानदारी से भगवान ने आपको बहुत समय दिया है जिसमें आप भजन कर सकते हो, तो थोड़ा समय निकालो, प्रातः काल उठ करके नहा धो के थोड़ा भगवान की आराधना की, और दिन भर अपने राजनीति समाज सेवा में लगे रहो, और बीच बीच में राधा राधा बोल लो, क्या परेशानी है? बीच बीच में भगवान का नाम स्मरण कर लो तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। महाराज जी हनुमान प्रसाद जी पुदार हमारे गाँव के अरे कितने बड़े महापुरुष के तुम गांव के हो। हाँ महाराज जी हाँ, बहुत बड़े, हाँ बहुत बड़े महापुरुष हैं जी। सुमित तिवारी जी, जय श्री राम जी। जय श्री राम। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप एक समिति चलाते हैं जिसमें राम नाम विश्व बैंक समिति का इनका वो है, और महाराज जी वो हस्तलिखित जो राम नाम और उसका पूरा करते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि ये और बहुत बड़े वर्ग को, नई पीढ़ी को इसका हिस्सा बनाना चाहते हैं, और अपने घरों में लोग इसको ऐसा कैसे माहौल बनाएं जो बाल्यकाल से ही भगवत नाम से साथ जुड़ाव हो बच्चों का, ताकि इसके लिए क्या है कि स्वयं पहले हमें जागरूक होना पड़ेगा। जैसे घर गृहस्थी में ना माता पिता को स्वयं, तो बच्चे उसकी नकल करते हैं, जो छोटे बच्चे देखते हैं वही उनके आचरणों में आता है। तो बड़े बुजुर्ग जन जो है, बड़े जन जो हैं, अगर वो एक एक कॉपी लिखना शुरू करें नाम, और नाम बैंक में जमा करें, और धीरे धीरे बच्चों को भी, ये बहुत उन्नति की बात है, इसमें सबकी उन्नति होगी, और इसमें मन लगता है। माला लेकर के अगर एकाग्रता से जब अपने कोशिश करो तो थोड़ी देर बाद मन भाग जाता है, लेकिन लेखनी में मन लगता है। अगर वो लिखा हुआ नाम अपमानित ना हो, कहीं सम्मान पूर्वक रखा जाए, मतलब अरबों की संख्या में जगह जगह नामों का नाम बैंक है, जहाँ नाम ब्रह्मावर्त बिठूर में भी थी, तो नाम बैंक बहुत उत्तम बात है। अपनी तरफ से पेन कॉपी बांटते हैं, और जो लोग लिख करके और फिर वहाँ जमा करते हैं तो उनको प्रोत्साहन मिलता है। इसमें जो है हमारे लगभग पूरे देश में 272 ब्रांचेस हैं। हाँ पूरे भारत में से राम नाम का कलेक्शन हमारे पास इकट्ठा होता है हरिद्वार में। हाँ और हरिद्वार में इसका हम बहुत बड़ा एक संग्रहालय बनाने जा रहे हैं, हाँ जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए और जो लिखते आ रहे हैं उन सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ साथ जो नई पीढ़ी है या फिर बुजुर्ग व्यक्ति हैं हमारे, जो संस्था से पुराने जुड़े हुए, हाथ पैर काम नहीं करते उनके चलाने के लिए, तो हमने एक मोबाइल ऐप भी ऐसा तैयार किया है कि हर व्यक्ति उसको मोबाइल से डाउनलोड करके उसमें राम 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 नाम लिख सकता है। बहुत सुंदर। इस प्रकार से वो अपना और अपने परिवार का राम एक जप नाम से उनको जोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं,
भी मैंने बहुत आपकी वीडियोस देखी हैं, उसमें आपने नाम के महत्व को बड़ा किया है, और ये लगभग हम 35 सालों से ये लगातार करते आ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो नशे की हाँ, गंदी आदत नहीं, किसी भी तरह भगवान का नाम स्मृति में आवे, लेखन, जप, गायन, किसी भी तरह जीव का परम मंगल है, परम मंगल है। आपको प्रोत्साहन दीजिए और समाज को धीरे धीरे भगवान से जोड़िए, भगवान के नाम से जोड़िए। भगवान आपके साथ है, जो भगवान नाम जपता है ना, वहाँ भगवान उसके साथ रहते हैं। दिग्विजय सिंह जी, नोएडा से। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे। महाराज जी, मनुष्य को अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? संत संग से। प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान के प्रेमी महात्माओं के संग की आकांक्षा करे, उन्हीं के संग से फिर परमार्थ पुष्ट होने लगता है। हमारे दुर्गुण दुराचार की जो मानसिकताएं हैं वो क्षीण होने लगती हैं, सद्गुण और सदाचार की भावनाएं जागृत होने लगती हैं। जैसे जैसे हम भगवान से जुड़ना प्रारंभ करते हैं, नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा सुनना, भगवत सेवा करना, दूसरों का परोपकार करना, हमारे अंदर अध्यात्म जागृत हो जाता है। तो हमें अध्यात्म के लिए सबसे पहले साधु समागम करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, आप सच्चे संतों का मुझे संग प्रदान करो। तो प्रथम अध्यात्म की सीढ़ी है संत समागम। संत समागम से ही सब जितनी भी दैवी संपदा है, अध्यात्म की बातें, वो सब जागृत हो जाती है। मयूरी जी, मुंबई से। राधे राधे जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर भक्ति सेवा में हम स्वार्थ करें तो ये पाप हो सकता है? नहीं, हम भक्त हैं लेकिन हम संसार में रह रहे हैं, तो हमें जरूरतें हैं, तो हम भगवान से मांगेंगे, किसी के साथ छल कपट नहीं करेंगे। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, भगवान ने चारों को महान भक्त बताया है। ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है, लेकिन अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु, अर्थार्थी जो भगवान की आराधना करके भगवान से धन चाहता है, आर्त जो भगवान की आराधना करके अपनी कष्ट निवृत्ति चाहता है, जिज्ञासु जो भगवान की आराधना करके भगवान को जानना चाहता है, और ज्ञानी जो भगवान को पा चुका है। तो हम किसी व्यक्ति से छल कपट का, स्वार्थ का व्यवहार न करें। हमें जरूरत है तो हम भगवान से मांगते हैं, तो वो कोई गलत नहीं है। लेकिन हम किसी के साथ छल कपट करें, किसी के साथ अधर्म बर्ताव करें, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है जी। बंटी जी, पटना से। जी महाराज जी, मैंने महाभारत सीरियल में देखा कि माता पिता की दी हुई श्राप को संतान को भोगना पड़ता है। महाराज जी, अज्ञानतावश मैंने अपने माता पिता को नाराज किया, उन्होंने भी मुझे श्राप दे दिया। क्या महाराज जी ये भोगना पड़ेगा? कलयुग है, इतनी सामर्थ्य नहीं है। कलयुग है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अब सांप किसी के ऊपर लागू हो या वरदान लागू हो। लेकिन ऐसा अगर दुख माता पिता को दिया जो नहीं देना चाहिए, तो बिना सांप दिए ही आपका पतन हो जाएगा। वो दें चाहे ना दें, वो अपने आप कर्म हमको नष्ट कर देंगे। मारा है क्या माता पिता को? जी, ऐसा मैंने कुछ बोल दिया जिन्होंने उन्हें शराब दे दिया। अरे माता पिता के श्राप ऐसे नहीं लगते, वैसे तुम माँ कह देती, प्राय कह देती। गांव में हमने तो देखा है, ऐसा नहीं है। एक प्रेम की भाषा में नाराजगी में भी कहा जाता है, उसे साप नहीं कहते हैं। ठीक है, आप चिंता न करो, नाम जप करो भगवान का, अच्छे चरित्र वाले बनो। आकाश जी, गाजियाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हनुमान जी की भक्ति करता हूँ और अब प्रेम राम जी से बढ़ रहा है। जैसे राम नाम और रामचरितमानस सुनना गाना पसंद है। महाराज जी, भाव में क्या करूं जो हनुमान जी भी मिले और राम जी भी मिले? नहीं, राम जी की तरफ भक्ति बढ़ेगी तो हनुमान जी अपने आप आपको मिलेंगे। हनुमान जी की आराधना करोगे तो राम जी की भक्ति बढ़ेगी। ये तो अनन्य उपासक है कि जहाँ हनुमान जी का कोई अनन्य हुआ तो हनुमान जी कृपा करेंगे तो सिया राम जी से प्रेम होगा, और जहाँ सिया राम जी है वहीं हनुमान जी हैं। ऐसा कोई अलग से साधन करने की जरूरत ही नहीं। हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी प्रसन्न होंगे सिया राम नाम से, और जब सिया राम प्रसन्न होंगे तो वही हनुमान जी बैठे दिखाई देंगे। हनुमान जी कहीं दूर थोड़ी, भगवान श्री राम के चरणों के ही आश्रित है हनुमान जी। राम रसायन तुम्हारे पासा। हाँ, जो भगवान का प्रेम रस है वो हनुमान जी के पास है। जो हनुमान जी की आराधना करेगा उससे सिया राम का प्रेम रस प्राप्त ही हो जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, लेकिन मुझे कोई अनुभूति और कोई वो नहीं होता। भी कोई सिद्ध हो गए क्या तुम? हाँ, अभी बच्चे हो, चलते रहो, वो एक स्थिति आती तब अनुभूतियां शुरू हो जाती।
अभी खूब नाम जप करो और सच्चाई से पवित्रता से आराधना करते रहो। हनुमान जी की आराधना परम पवित्र है, उनमें गंदी बातें सब नहीं। बाल ब्रह्मचारी भगवान के अनन्य भक्त हैं, तो तुम भी ब्रह्मचर्य का पालन करके आराधना करो। जब ब्याह हो जाए तो बात अलग है। महाराज जी पहले नहाएं या योग व्यायाम करें? नहाइए, सबसे पहले जल पीजिए, फिर टहलिए, फिर सोच जाइए, फिर स्नान कीजिए, अब व्यायाम और योग आदि कीजिए। उसका क्रम ऐसे थोड़ी उठे हो योग शुरू कर दिया, मल भरा हुआ है, ऐसे नहीं। पहले पानी पीजिए, थोड़ा टहलिए जिससे आपको सोच की आदत लगे, फिर सोच जाइए, फिर स्नान आदि कीजिए कुल्ला आदि करके, और फिर आराम से दंड बैठक व्यायाम प्राणायाम साधना जो है वो सब कीजिए। नितिन प्रजापति जी झांसी से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी यदि श्लोक मन के अंदर व सांसों के अंदर स्थान ले चुका हो कोई श्लोक, तब यदि उपासक से कोई दोष अपराध या पाप गलती से हो जाए, तब भगवान उपासक को उसी प्रकार क्षमा कर देते हैं जैसे प्रकार नाम जापक को। क्या मरने के बाद नाम जापक व श्लोक या मंत्र जापक को अब एक हमको जैसा पता चले ना कि श्लोक क्या है। महाराज आप उनकी कृपा है कि कुछ समय पहले कृष्णाय वासुदेवा। हाँ बस ठीक है, बस ये साक्षात ये नाम जप भी है, नाम कीर्तन भी है, मंत्र भी है, इसमें भगवान के नाम भी विराजमान है। पूरा महामहिमामय है। अगर ये चलता रहा ना तो लोक पर लोक सब बन जाएगा। महाराज जी जैसे ये चलता है तो बहुत दिक्कत देता है। अब ये कहीं कहीं से ढूंढ के लाता है कि विषय ढूंढता है कि ये दूर करे इसको। हाँ ऐसे विषय ढूंढ के लाएगा ये माया पैसा भी देता है। हाँ पैसा देगा कि कहीं से आए कि ये गलत पैसा आ रहा तो ये पकड़वा दे। आपकी कृपा है तो ये पकड़ लेता है। हाँ क्योंकि आप स्वयं यहाँ जो शासन कर रहे गुरु जी आपका बता नहीं सकते बस कि क्या परिवर्तन। हाँ भगवान की बड़ी कृपा है। हाँ भगवान की बड़ी कृपा है। खूब नाम जप करो, यही मंत्र जप करो। बस ये है कि अपवित्र दशा में मुख से उच्चारण न करना, मन से भले करते रहो। रंजन जी। राधे राधे। महाराज जी ये कह रहे हैं कि एक ऐसी आर्ट खेलते हैं, मार्शल आर्ट खेलते हैं जिसमें अपने प्रतिद्वंदी को मारना या बेहोश करना देना होता है, हाथ पैर भी तोड़ देते हैं। तो गुरुजी अपने अंदर अग्नि और जोश लाने के लिए किसकी भक्ति करूं, शिव जी की या राधा रानी? क्योंकि यार हम तो ऐसा खेल तो हम कम पसंद करते हैं कि हाथ पैर तोड़ दे और उसके बेहोश कर देना। मेरे अंदर अभी प्रेम विचार ज्यादा बहने लगे हैं, इसी कारण मतलब ये सवाल पनप रहा है। नाम जप यार ऐसा कौन सा खेल होता है? मिक्स मार्शल आर्ट। यार ऐसे खेल नहीं होने चाहिए। मतलब हार जीत वाले खेल तो ठीक, हाथ पैर तोड़ दे, उसको मार डाले, मर भी सकता आदमी। रेयर केस हुए हैं, 1-2 मरे हैं। कहीं एक ऐसी जगह पे लग जाए कि जहाँ इस विषय में हम सलाह नहीं देंगे। कोई देवता का नाम ही बता दीजिए। नहीं, हम ऐसे देवता नहीं जानते जो दूसरे को मारे। हम तो ऐसे देवता जानते जो दूसरे को बचावे। हमारी बात को मानोगे तो हम यही कहेंगे कि बच्चा ऐसे बलवान बनो कि दूसरे के हाथ पैर जहाँ टूटने की स्थिति हो वहाँ तुम बचा लो, जहाँ दूसरे को बेहोश होने की स्थिति हो तुम अपनी गोद में ले लो। हम तो ये तुम्हें शिक्षा देंगे। हाँ वो अत्याचारी है, जैसे आर्मी के जवान हम उनका इसीलिए आदर करते हैं कि आतंकवादियों के लिए अपने प्राण दे देते हैं, आतंकवादियों के प्राण ले लेते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम सुरक्षित यहाँ माला चला रहे हैं, हम सुरक्षित सो सकते हैं। लेकिन खिलाड़ी के हाथ पैर तोड़ दे, मार अचानक किसी दांव में फंसकर टूट जाए वो बात अलग, लेकिन उद्देश्य ही रख ले कि हाथ पैर तोड़ना है और इसे बेहोश करना है, तो हमें ये खेल तो पसंद नहीं आया। तो हम इसके लिए क्या उपाय तुम्हें बताएं? हम तो यही कहेंगे कि दयावान बनो, किसी के हाथ पैर मत तोड़ो, किसी को बेहोश मत करो, तुम और होश में रहो। मान लो तुम उसके लिए, तो तुम्हारा भी हाथ पैर तोड़ सकता है, तो फायदा क्या हुआ खेल में? आगे जाके देश के लिए भी खेलते हैं। हमको तो नहीं समझ में आया कि हाथ पैर तोड़ देना मतलब कोई खेल है, हमें तो नहीं समझ में आया। हमारा हृदय तो बिल्कुल नहीं कहता है सब। उद्देश्य होता है कि जीतना है, पर उसमें जीतने के लिए हाथ पैर भी हो जाता है, किसी का कभी टूट जाता है। ये आप कहते हो हाथ पैर तोड़ना ही और बेहोश करना ही है उसे, तो हम ऐसा नहीं कह सकते किसी के हाथ पैर तोड़ दो या किसी को। हाँ दुष्ट पुरुष को दंड देना ये जो अधिकारी पद में है उनके लिए उचित है। अब खेल में कौन सा ऐसा खेल आ गया, हम लोग तो गांव के हैं इसलिए ज्यादा ऐसे खेल जानते नहीं। मतलब क्या करना होता है? घूसा मारने होते हैं, घूसा, लात पैर,
कि चौक कर देना, मतलब गला ऐसे। अरे ले ले ले, ये अब हमारे को बर्दाश्त नहीं होगा। ले 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 भाई, ऐसे खेल अब ले। सभी गेमों को मिला के MMA बनता है, मिक्स मार्शल आर्ट, मतलब सभी गेम हो जाती है इसमें, हाथ पैर चलाना भी, पैर चलाना। नहीं ऐसे मतलब मनोरंजन दिखाना इस तरह का वो ठीक, लेकिन वास्तविक किसी के हाथ पैर टूट जाना या किसी को दुख पहुंचाना, ये हमारी तरफ से सलाह नहीं हो सकती। ऐसा कुछ है तो आप देख लीजिए, मगर हमारा हृदय जो है ना बहुत लुजलुजा है। हम ये नहीं चाहेंगे कि किसी को कष्ट पहुंचे, किसी को दुख पहुंचे। नहीं, आप अपने खेल के अभ्यास में रहिए और किसी देवता भगवान वो आपके अंदर सब बैठा हुआ है, आप अभ्यास कीजिए, व्यायाम कीजिए और भगवान का नाम जप कीजिए। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। हाँ, जैसे कुश्ती है, अब कुश्ती वो खेल खेल रहे हैं उसको परास्त करने के लिए, मारते नहीं। अब वो दांव में फंसकर हाथ पैर टूट जाए वो बात अलग है, लेकिन उद्देश्य नहीं होता। आप कहते हो उद्देश्य ही है कि उसको किसी भी तरह परास्त किया जाए। हाँ, तो देख लो बच्चा, हमारे यहाँ तो इसकी सलाह नहीं मिलेगी, क्योंकि हृदय बहुत द्रवित हृदय है, इसमें किसी को कष्ट पहुंचे ऐसा हमें बर्दाश्त नहीं होगा। अमित जी राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम लाडली जी की कृपा से सही रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, पर कई बार हमारा बुरा करने चाहता है कोई, फिर हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हमारा संयम टूट जाता है। महाराज जी, हमें सामने यही वाले तुम्हारी परीक्षा है, सही चलने की यही परीक्षा है। जब हम सही चलें और हमें गलत कहा जाए और हम अपने मार्ग से हिले नहीं, हमारे साथ गलत किया जाए, गलत कहा जाए और हम सही चल रहे हैं, हम सही ही चलें, यही हमारी परीक्षा है। ये थोड़ी कि हम दुखी हो जाएं, बैठकर रोने लगे। देखो, आप तो गृहस्थ धर्म में हो, हम भगवान के धर्म में हैं। हमें पीटा भी गया, गाली भी दी गई, अपमानित किया गया पूरे जीवन में, लेकिन उस समय हम यही सोचते रहे कि मेरे भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। बेमतलब अब हम रात्रि में आ रहे थे 11 बजे, अकेले चलते थे उस समय, कि कोई शिष्य परिकर कोई न, चाहे शराब पी हो या जो भी हो, गाड़ी रोकी, उतर के हमें पीटने लगे। ऐसे ऐसे थप्पड़ मारे थे कि पूरी छाती में पूरे पंजा बने हुए थे, ऐसे कई दिन तक बने रहे। तुम राधा राधा बस राधा, समझ ही नहीं पाए कि कौन क्या। इतने में एक ब्रजवासिन माई लाठी लिए आ रही थी बूढ़ी, अरे उसने गाली देना शुरू किया, वो लोग भाग गए। हम लौट करके भी नहीं देखा कौन थे। क्यों? प्रारब्ध है उसका, भगवान निराकरण करवा रहे। कोई कुछ नहीं बोला उनको, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं, हमने पहचाना भी नहीं, मन से कुछ नहीं बोला, दिल से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। और हृदय बहुत शीतल हो गया, निपट गया, बुरा प्रारब्ध निपट गया, जो हमारे जीवन का बुरा प्रारब्ध था निपट गया। हमने लौट करके नहीं देखा, खूब लाइट थी, देखकर पहचाना जा सकता था, हमने देखा ही नहीं। वो जैसे मार रहे थे बस ऐसे शांत राधा अंदर चल रहा था, वो भी जबान से नहीं। और हमें पद है, जो पद गा रहे थे अंदर, वो हमें बिल्कुल पूरा ध्यान है कि हमारी इस लाइन पे थप्पड़ पड़ा था। कौन सा पद था वो? आवत सी वृषभानु दुलारी, रूप रास अति चतुर शिरोमन, अंग अंग सुकुमारी। तो कहा ले हम पूजा दे। गर्मी का समय था तो चला उतार के ऐसे कांधे में डाले हुए थे, कमंडल और छड़ी थी, हमारे हाथ में डंडा था। वो हमें मार रहे थे, हमने ऐसे भी नहीं किया, ऐसे भी नहीं किया कि बचाव पक्ष में किया हो, ना विरोध पक्ष में कुछ, बस शांत थे, ना उनको लौट के देखा। प्रारब्ध हो गए, क्या देखे, देखेंगे तो दुश्मनी भाव आ जाएगा, पहचान आ जाएगी कि वही आदमी ऐसा। बहुत पूछा हम लोगों से, जब हमने दिखाया कि कल रात्रि में ऐसा, तो उनका एक बार बता दो कौन है, कहाँ का है, कैसा है। हमको हम खुद नहीं जानते, हमने देखे नहीं, बस मस्त एकदम चले आए। तो यदि हम सतमार्ग में चल रहे हैं और अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो जरूर हमने बुरा किया होगा। उस बुरा का निर्णय हमको भोगना पड़ रहा, चुपचाप भोग लो, अच्छे मार्ग में चलते रहो। और अच्छे की बुराई ही होती हो ऐसा नहीं है, अच्छे की बुराई ही हो ऐसा नहीं। यदि आप अच्छे मार्ग से चल रहे हो तो एक दिन बुरा आदमी झुकेगा और आपकी अच्छाई को स्वीकार करेगा, पक्की बात हमारी मान लेना। अगर आप बुरा करने लगे तो अच्छाई के पथिक ही कहां थे। आप अपनी अच्छाई ही करते रहिए, वो बुराई करता रहे तो हार जाएगा। एक नाथ जी महाराज स्नान करने जा रहे थे गंगा,
स्नान करके आए तो एक विधर्मी का ऊपर मकान था गली के, थूक दिया ऊपर उनके ऊपर। फिर वो स्नान करने गए, फिर वो आया, थूक दिया, 100 बार थूका। वो ना ऐसे हेरे ना कुछ, बस वहीं से लौट जाते, स्नान करके आ जाते। उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई कि एक साधु को हम, वो नीचे आए, साष्टांग दंडवत हुए और बोले महाराज मुझे क्षमा करो, मैंने 100 बार आप पर थूका, लेकिन आपने ना क्रोध दिखाया ना हमारे। बोले भैया क्रोध तो तब दिखाऊं जब आपने हमारा बुरा किया हो। एक दिन में 1 बार स्नान करता था, आपकी कृपा से 100 बार स्नान हुआ, इसमें तो आपकी कृपा हुई, इसमें आपने बुरा कहाँ किया। ये अच्छाई का मार्ग है। वो उसी दिन से बदल गया। जब हम अच्छाई पे चलेंगे तो बुराई बहुत हल्की होती है, अच्छाई बहुत गरू होती है। हाँ ये जरूर है कि अच्छाई पर टिके रहना बहुत कठिन होता है, क्योंकि बुराई जब अपना प्रभाव दिखाती तो हमें खुद अपनी अच्छाई पर विश्वास, लुटने की संभावना होती, हटने की संभावना। अच्छाई को पकड़ो तो फिर पकड़े रहो, कुछ भी हो परिणाम देख लिया जाएगा। तो बुराई करने वाला भी अच्छाई पे आ जाएगा। जब जब अच्छाई ने अपना कठोरता से नियम पालन किया है तो बुराई को नष्ट होना पड़ा है और बुरे लोग अच्छे बने हैं। तो इसलिए हम ये ना सोचे कि हमारी बुराई हो रही तो हम अपने अच्छे मार्ग से हट जाए या बैठ के रोने लगे, दुखी हो जाए, ऐसा नहीं। महाराज जी आपके जीवन का कोई अनुभव, आपसे कोई बहुत विरोध करता हो या द्वेष भाव रखता हो और बाद में आपका? हाँ, पास में एक संत रहते थे, तो जैसे कुछ लोग आते ही थे, तो 2 लोग 4 लोग आए, तो जब आते थे तो सेव है, संतरा है, ये वस्तुएं, और उनका सामने कुटिया थी, तो जब देखते तो उनके हृदय में जलन होती थी, ईर्ष्या होती थी कि मेरे पास लोग आते नहीं। तो हम रोज उनको प्रणाम करते और जो वस्तु हमारे पास आती पहले उनके पास भिजवाते। लोगों के चले जाने के बाद अच्छी अच्छी वस्तु उनके पास, तो काफी दिन तक उनका द्वेष बढ़ता रहा। और जब हमारा रोज प्रणाम और कोई द्वेष नहीं, तो इतनी मित्रता वो करने लगे, मतलब इतना दैन्य होकर मिलने लगे कि जैसे एक बहुत पुराना मित्र मिलता है। महाराज जी, पर इससे धैर्य तो ये साधन और नाम जप से ही मिलता है। हाँ, हमें दूसरों के सुख की तरफ देखना है। जो हमारा विरोध कर रहे हैं उनके सुख की तरफ देखना है। जो हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं, उनकी निंदा नहीं करनी। हमें उन पर विचार करना कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अगर मेरे में कमी है और वो मैं सुधार करूं और उनकी निंदा बंद हो जाए तो हमें करना चाहिए। और अगर मेरे में कमी नहीं है और वो निंदा कर रहे हैं तो फिर भगवान जाने, फिर हम उनका विरोध तब भी नहीं करेंगे। पर कभी तो सह लेते तो कभी सह नहीं पाते, तो मतलब कैसे रेगुलर करते, जैसे आप नाम जप से सह। और सबसे बड़ी बात है कि हमें ये पता है कि मेरे भगवान मेरे साथ है। अगर मुझे थप्पड़ मारेगा कोई तो मेरे भगवान के आदेश से मारेगा, अगर भगवान के आदेश से मारता है तो मुझे सर झुका देना चाहिए। जैसे कभी कोई मार देता है तो कभी सह लेते, पर फिर दोबारा ऐसे होता रहता तो फिर ऐसा नहीं होगा कि हर रविवार को पिटेगा, ऐसा नहीं होता। देखो ऐसा नहीं होता, ये केवल मन की गणित है, ऐसा नहीं होता। प्रारब्ध भोग है तो कभी कभी आता है, ऐसा थोड़ा होता है हर इतवार को आता है, हर शनिवार को आता है, ऐसा नहीं आता है। तो बहुत आता, भैया कहते थे कि नाम जप करते तब भी तेरे को इतना क्रोध आता है, क्या फायदा तेरे? नहीं, क्रोध जैसे नहीं, फायदा तो अलग चीज है। जो नाम हमने 500 नाम जब किए हो तो भगवान के बैंक में जमा है, और क्रोध कर रहे हैं हमारी गलती है। हमको क्रोध से बचना चाहिए। अगर क्रोध करें तो अपना तेज नष्ट होता है, अपनी बुद्धि मलिन होती है, हो जाती है। ऐसा होता है कि सबका नष्ट हो जाता है, फिर बाद में होता है कि क्यों गुस्सा करा। नहीं, गुस्सा आए तो एक उपाय है, मौन। कभी तो मौन हो जाता है, कभी होता ही नहीं, तो और वो करता है कि नहीं। देखो इसका अभ्यास करें, अभ्यास से ठीक होता है। जैसे अभी कोई गाली देने लगे, हम मौन का, पहले महाराज ने जी ने कहा था मौन। गुरुदेव आपने तो जिंदगी बदली है, 2 साल से आपको सुन के आप नहीं बदले। हाँ, धीरे धीरे आप इस क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे यदि मौन का आश्रय लें, हट जाने का स्वभाव बना लें। हार जाने में भगवान का बल मिलता है और जीत जाने में अहंकार पुष्ट होता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरि नाम। जो हार गया वो जीत गया, और जो जीत गया वो अहंकार में हार गया।
उसका अहंकार पुष्ट हो जाएगा और हम हार गए तो हे भगवान में आपके आश्रित हो, आप देख लेना। तो हम जीत गए, क्योंकि हम माया में नहीं, हम भगवान में स्थित थे जिस समय हार रहे थे, और जो जीत रहा था वो अहंकार में स्थित था। अहंकारी का विनाश निश्चित होता है और भगवान के जो आश्रित होता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं।